और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर में ज्यादा धूल मिट्टी तो हो जाएं सावधान, दीवारों पर सीलन तो हो जाएं सावधान, दीवारों पर जाले तो हो जाएं सावधान, क्योंकि रुक सकती है आपकी तरक्की। देखिए कालचक्र। तो क्या आपके घर में भी सीलन बढ़ती जा रही है? आप रोज डस्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी घर में जाले और धूल मिट्टी जस के तस बने रहते हैं। घर में लगे पेड़ पौधे भी जल्दी जल्दी सूख रहे हैं या घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो खराब हो जाता है। तो ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यही आज पूरा 1 घंटा आपको कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे घर में सीलन छीन सकती है आपकी खुशियां। इसके साथ ही जानिए घर में बढ़ रही धूल मिट्टी कैसे बढ़ा सकती है परिवार में क्लेश। कालचक्र में आज पंडित जी इन सभी परेशानियों से मुक्ति के आसान उपाय आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। अगर आपकी शादी में भी रुकावटें आ रही हैं तो जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र। अपने कैश काउंटर पर क्या रखने से आपका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में कि आपको क्या खास उपाय करना होगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 13 मार्च 2016 दिन रविवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, दोपहर 3:16 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 11:07 तक रहेगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज रवि योग सुबह 11:08 से कल सुबह 6:36 तक रहेगा। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अब आज की अनोखी और खास चर्चा की हम लोग पंडित जी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि बरसाती मौसम के अलावा और भी दूसरे मौसम में घर में सीलन देखने को मिलती है। तो ये घर में बढ़ती सीलन किस तरह हमारे जीवन पर बुरा असर डालती है और क्या क्या परेशानियां हमें फेस करनी पड़ती हैं और उनसे बचने के लिए हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं, ये भी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि घर में अगर अचानक सीलन आने लगे, एक सीलन तो वो होती है कि घर में निर्माण की प्रक्रिया में कोई गलती की गई है या छत पर बालू और गिट्टी रखी हुई है जिसमें पानी जमा होकर के सीलन हो रहा है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है घर में सीलन होने का। दूसरी प्रक्रिया ये है कि घर में आपने जो गीजर लगाया हुआ है उसकी पाइप कहीं अंदर से टूट गई है जिसके कारण सीलन हो रही है। ये एक दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन अगर घर में अचानक सीलन आने लगे, घर बने 2-4 साल हो गया है और सीलन नहीं है और अचानक घर में सीलन आने लगे, तब समझ जाइएगा कि शनि का बुरा प्रभाव आपके परिवार के ऊपर और आपके घर के ऊपर पड़ रहा है। शनि की स्थिति आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालने वाली है। घर में रहने वाले सदस्यों की अब सेहत बिगड़ेगी, मुकदमेबाजी और कर्ज की नौबत आएगी और बिना वजह मानसिक तनाव बढ़ेगा। इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप जिस घर में रहते हैं उस घर में जिस ओर सीलन हो वहां ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य की रोशनी आए। लेकिन ये मेरा कहना बड़ा आसान है और सूर्य की रोशनी वहां पहुंचाना बहुत असंभव काम है। इसके लिए बहुत तोड़फोड़ और बहुत निर्माण में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो आप उस दिशा में, जिस दिशा में सीलन ज्यादा है, वहां पीले रंग का बल्ब तो लगा ही सकते हैं और वो बल्ब पूरे दिन भी जलना चाहिए और पूरे रात भी जलना चाहिए।
और अपने घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जल में दूध और काला तिल डाल करके शनिवार को पीपल के पेड़ में चढ़ाना चाहिए। रोज सुबह शाम पूजा स्थल पर 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो सीलन के दुष्प्रभाव को रोकते हैं। और जरा सा भी यदि आपकी सामर्थ्य है, आपके पास भगवान की कृपा से लक्ष्मी की कृपा यदि बनी हुई है, तो आप जिस दीवार पर सीलन है उस दीवार पर अच्छी मनोरम दिल को छू जाने वाली टाइल्स लगवा दीजिए। तो ये भी आपको समस्या से निजात देने में कामयाब रहेगी। अगर रोज घर की सफाई करने के बाद भी घर में धूल मिट्टी बढ़ रही है, तो इससे भी आपको सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि अगर घर में रोज धूल मिट्टी आपके लाख साफ सफाई के बावजूद भी बढ़ रही है, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए और इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन पर, ये सब मैं आगे बताने वाला हूं। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। जी हाँ, अगर आपके घर में सीलन बढ़ती जा रही है, तमाम परेशानियों से आप 2-4 हो रहे हैं, उससे बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बताया। जाहिर है आप लोग डस्टिंग भी रोज करते होंगे। अगर धूल मिट्टी भी घर में जस की तस बनी हुई है और परेशानी आप फेस कर रहे हैं, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों की आमदनी सामान्य रहेगी। साहस का काम करेंगे और लेन देन में सतर्कता आपके लिए आवश्यक है। गेहूं और गुड़ आपको चाहिए कि गाय को खिलाएं और तांबे का बर्तन दान करें। ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि वृषभ राशि से 7वें भाव में मंगल शनि की स्थिति और वृषभ राशि से 10वें भाव में सूर्य केतु बुध शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज जो भी काम आपके जिम्मेदारी पर सौंपा जाएगा उसको आप मन लगा करके करेंगे और आज आपके जीवन की काफी समस्याएं खत्म होंगी। कारोबार में कोई बड़ी डील आप कर सकते हैं। आज आपको चाहिए प्रातः और सायंकाल श्री सूक्तम के पाठ करिए, गुलाब के फूलों की माला माँ दुर्गा को चढ़ाइए और देसी घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। घर में लगे हुए जाले आपके फिजूल खर्ची को बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। घर में लगे जालों से और क्या क्या गलत हो सकता है आपकी जिंदगी में और कैसे कैसे जालों के बुरे प्रभाव दिखाई देंगे, इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है, ये सब मैं चर्चा करूंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र में। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध शुक्र के साथ इस समय कुंभ राशि में सूर्य केतु की युति बनाए हुए है, जिसका एक मतलब तो ये होगा कि आज आपके नए दोस्त बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और पुराना फंसा हुआ आपका पैसा या पेमेंट भी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ फिजूल खर्च भी करना पड़ेगा। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और अपामार्ग की लकड़ी से हवन करना चाहिए। हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर रोज घर की सफाई करने के बाद भी घर में धूल मिट्टी बढ़ रही है तो हो जाइए सावधान। घर में बढ़ रही धूल मिट्टी आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है और इसके बुरे प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, इन सब विषयों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा अब से थोड़ी देर में।
तो चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आप सभी को अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपके लिए करना अत्यावश्यक है उसे अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 पर शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मेष राशि में 25 डिग्री पर उच्चाभिलाषी होकर के विराजमान है, तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका अच्छा रहेगा और परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आपको कोशिशें लगातार करनी होंगी। अपने पराक्रम का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा विशिष्ट उपलब्धियों के लिए। और खास करके अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो 1 मिनट भी शांत मत बैठिए, क्रियाशील रहिए, लोगों से मिलना जुलना जारी रखिए। यह समय आपके जीवन को काफी अच्छे मोड़ पर ले जाने वाला साबित होगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और सफेद वस्त्र स्वयं धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, रोज बरोज घर की सफाई करने के बाद भी अगर घर में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो ये किस ओर संकेत करती है? क्या परेशानियां हमें फेस करनी पड़ सकती हैं और उससे बचने के लिए कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए पृथ्वी का बेटा कौन है। पृथ्वी का बेटा है मंगल। इसलिए धूल मिट्टी का जो मुख्य रूप से ग्रह है वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का संबंध धूल और मिट्टी से बनता है, ये सर्वविदित बात है, ये शास्त्र सम्मत बात है। अब हर किसी के घर में थोड़ी बहुत तो डस्ट होती ही है, धूल होती ही है। घर में धूल का ज्यादा होना आपके घर और आपकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जैसे आपने आज सफाई किया, डस्टिंग किया, कल सुबह आप देख रहे हैं मेज पर एक धूल की लेयर लगी हुई है, कुर्सी पर धूल की लेयर है, फर्श पूरी धूल से भरी हुई है, दरवाजे भी आपने बंद किए हुए हैं, इसके बाद भी धूल की ये स्थिति है। तो क्या कहा जा सकता है? इसके विषय में ज्योतिष तो यही कहेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की कमजोर स्थिति है। मंगल आपकी कुंडली में कर्क राशि में विराजमान है या सूर्य के साथ बैठ करके वो अस्त हो रहा है, जिस वजह से आपके घर में ये धूल मिट्टी बढ़ रही है। और जब धूल मिट्टी बढ़ेगी तो परिवार के लोगों में मतभेद और मनभेद होंगे। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि 2 सगे भाइयों में भी विचारों में तनाव की स्थिति दिखेगी और अलग होने की नौबत आएगी। बच्चों के विवाह शादी में भी रुकावटें आएंगी, घर के लोगों में क्लेश बढ़ेगा। तो भाई मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने घर से धूल मिट्टी को साफ करिए, पानी में नमक डाल करके घर में पोछा लगाइए और हर मंगलवार को घर में सुंदरकांड का पाठ ढोल मजीरा बजा करके करिए। और अकेले मत करिए मंगलवार का सुंदरकांड का पाठ, कम से कम सुंदरकांड के पाठ में 2 लोग जरूर बैठें। जैसे एक लोग बोले जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब दूसरा बोले तब लग मोह पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इस तरह से फिर पहला बोले जब लगिया मोह सी तही देखी, हुई है काज मुहि हरस विशेषी। तो इस तरह से आमने सामने बैठ करके 2 लोग अगर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और वाद्य यंत्रों के साथ करेंगे और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएंगे तो घर के
सभी सदस्यों को बूंदी का यदि प्रसाद बांटेंगे तो घर के सभी सदस्य संतुष्ट भी रहेंगे और तनाव में भी नहीं रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे और विकास भी करेंगे। अच्छा, अब घर में अगर जाला लगा हुआ हो, अक्सर अमूमन सभी घरों में थोड़ा बहुत जाला होता है, लेकिन कहीं कहीं जाले की भरमार होती है, तो इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। घर में लगे जालों से और क्या क्या गलत हो सकता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज कालचक्र देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जाले हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आप सोच भी नहीं सकते कि घर में जमी धूल मिट्टी और गंदगी आपके घर और सेहत को ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि आपकी तरक्की पर भी रोक लगा सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घर में लगे जालों की। घर में ज्यादा जाले होने से हमें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं। अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर में अगर पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को सभी को बताऊं, चाहे आपके घर में जाले हो या ना हो। अब जाले होंगे तो क्या होगा ये सब तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन घर में आपके जाले हो या ना हो, लेकिन हर शनिवार के दिन आप अपने छतों पर ये मान करके कि जाले हैं, सफाई जरूर करिए। घर में जाले अगर ज्यादा हो तो समझ जाइएगा कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसी दशा में घर की आर्थिक स्थिति को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। घर में बीमारियां अपना डेरा डाल लेती हैं। रोग, व्याधि, औषधि और मुकदमे पर पैसा पानी की तरह बहने लगता है। नौकरी और कारोबार में मुश्किलें आ जाती हैं। यात्रा शुरू होने के पहले ही विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। अचानक घर के लोगों को दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे छोटी मोटी चोट चपेट की भी संभावना बनती है। धन की बर्बादी होती है और घर के लोगों की सेहत बार बार बिगड़ जाती है। झाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो बड़ा झाला होता है, जिसे आप अपने बाथरूम के कोने में भी अगर निगरानी से देखेंगे तो दिखाई देगा। सिंक के पास भी दिखाई देगा, कोने में दिखाई देगा, जो बड़ा झाला होगा, जो 7 से 8 इंच लंबा चौड़ा होगा। और दूसरे झाले जो होते हैं वो आपके छत पर अगर देखिए तो 2-3 सेंटीमीटर की गोलाई में वो झाले होते हैं और काले रंग के झाले होते हैं। ये झाले बड़े ही खतरनाक होते हैं और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इन दोनों ही झालों को आपको शनिवार के दिन अपने घर से हटा ही देना चाहिए, नहीं तो परिवार के लोगों की सेहत बिगड़ने से कोई न रोक पाएगा। इस समस्या के बचने के लिए घर में जहां भी आपको जाले दिखें उसे आपको तुरंत हटाना चाहिए। जालों वाली जगह या उसके नीचे एक बार दीपक जरूर जला दीजिए और रोज शाम घर के हर कमरे में धूप अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। पूजा के समय 3 बार शंख जरूर बजाएं। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ी रूढ़वादी बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता कि ये किस वेद में लिखा हुआ है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। महिलाओं के पास भी हृदय होता है और शंख का प्रयोजन सनातन धर्म में सिर्फ इसलिए है कि शंख बजाने से हृदय रोग नहीं होता है, हृदय मजबूत रहता है। आप ईसीजी और एंजियोग्राफी मत करवाइए, अगर शंख बजा लीजिए तो आप समझ लीजिए कि आपको हृदय का रोग नहीं है, और अगर शंख नहीं बजती तो इसका मतलब कि आपके अंदर हृदय रोग है। तो महिलाओं को भी शंख बजाने का पूरा अधिकार है। इस बीच में अगर कोई अपना दिमाग लगाता है, ये कहता है कि नहीं महिलाओं को तो शंख नहीं बजाना चाहिए, यह उसकी छोटी मानसिकता है। महिलाएं शंख बजा सकती हैं, लड़कियां शंख बजा सकती हैं, पुरुष शंख बजा सकते हैं और हर वर्ग के लोग शंख बजा सकते हैं। शंख बड़ी पवित्र चीज है और इसको बजाने से जहां नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, वहीं सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये कि स्वास्थ्य चैतन्य रहता है। जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं तो कम से कम अगर शंख बजा लेते हैं तब भी उनका जीवन लंबा हो जाता है। इसी तरह से
अगर हर काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, या घर में बार बार चोरी हो रही हो, या फिजूल खर्ची बढ़ रही हो, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आप घर में अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो सिंह राशि के जातकों को भी उनका आज का हम किस्मत का हाल बताएंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे राजस्थान से जुड़ी हैं, वंदना, उनसे हम बात कर लें। जी वंदना, आप पूछ सकती हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरी उम्र 45 साल है। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़ा लड़का है 6/6/96, 4:30 बजे का दिल्ली का जन्म है उसका। छोटा है 6/9/97, रात्रि 11 से 12 के बीच में है। इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। चलो, पहले बड़े बेटे के तुम्हारे भविष्य के बारे में बता दूं। द्वितीयेश और सप्तमेश, बृहस्पति और शुक्र, दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। बड़ा बेटा जो इस समय आपका 25 साल का होने जा रहा है, उसका वर्तमान अभी बहुत अच्छा नहीं है। अभी उसके जीवन में करियर को लेकर के काफी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, और ये संघर्ष की स्थिति 11 अगस्त 2016 तक बनी रहेगी। 11 अगस्त 2016 के बाद उसके जीवन में अच्छा होना शुरू होगा। जहां तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उनका भाग्योदय निश्चित रूप से अभी थोड़े समय के लिए रुका हुआ है। उनके भाग्योदय में भी समय लगेगा, लेकिन अगर ये पढ़ाई में मेहनत करें तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी तो इनका 19वां वर्ष शुरू हुआ है। अगर ये गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू करें तो ये बड़ी पद और प्रतिष्ठा को भी हासिल कर सकते हैं। चलिए, अब हम सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता देते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि को अगर देखा जाए तो आज सिंह राशि के ऊपर 6 ग्रहों की दृष्टि है। सूर्य, केतु, बुध, शुक्र जहां पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं शनि की भी पूर्ण दृष्टि बनी हुई है सिंह राशि पर। इसलिए एक बात तो आज गारंटी के साथ कही जा सकती है कि सिंह राशि के जातकों का कारोबार अच्छा रहेगा, रोजी रोजगार का साधन अच्छा रहेगा। लेकिन पंचम भाव का स्वामी जो बृहस्पति है, वो राहु से युक्त है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हैं, या शोध कार्य वाले जो विद्यार्थी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी सी आज सावधानी बरतनी चाहिए, और शोध छात्रों को आज बड़े संयम से अपना काम निकालना चाहिए। अति विश्वास में आज आने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इससे आपका करियर चौपट हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, राम राम समय तक लिखिएगा, और सूर्य को जल दीजिएगा, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके बच्चों की शादी में देरी हो रही है, रिश्ते की बात बनते बनते बिगड़ रही है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आपके बच्चों की खुशियों को नजर लगा रहा है, तो जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र जो मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। और हम अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहने का संकेत है। आज कई काम आप एक साथ करेंगे। वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा है आपके अंदर, लेकिन कई काम एक साथ करने की वजह से कुछ काम आपके अधूरे भी रह सकते हैं, और बड़े लाभ की संभावना आज बनी हुई है। कांसे का बर्तन हो सके तो धर्म स्थान में दान करिए, पौधों में जल दीजिए, और गणेश जी के मंत्र का जप करिए, जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है जब भी हम किसी गमले में या अपने घर के आंगन में पौधा लगाते हैं तो वो कुछ ही दिनों बाद अपने आप ही सूख जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सच बात तो ये है कि अगर घर में पौधे सूखते हैं तो इसके पीछे 3 कारण हैं। घर में पौधों का न लग पाना,
बेहद चिंता का विषय है। पौधे सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा का स्तर महसूस कर लेते हैं। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष ज्यादा है तो पौधे सूखेंगे। अगर कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह की खराब स्थिति है तो पौधे जल्दी सूखेंगे। इसी तरह से अगर साउथ फेसिंग घर है और साउथ में गमले लगे हुए हैं तो वहां भी पौधे सूखेंगे। तो 3 कारणों से पौधे सूखते हैं। पहला कारण है कि घर के लोगों का, घर के मुखिया का चंद्र ग्रह ठीक नहीं है, समय से पौधों की देखभाल या पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए पौधे सूखते हैं। दूसरा कारण है जो शनि से रिलेटेड है। घर की महिलाएं अशौच अवस्था में, अशुद्धि की अवस्था में भी पौधों के पास जाती हैं और पौधों के सन्निकट समय बिताती हैं, जिसके कारण भी पौधे सूखते हैं। तीसरा कारण है कि घर में लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, लोग बैठ करके केवल मुंह लटका करके समय बिताते हैं, इसलिए भी इस नेगेटिव एनर्जी से पौधे सूख जाते हैं। आप कैसे महसूस करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी से पौधे सूख जाते हैं? आपको लगता होगा ना कि ये बात हो सकता है कि पंडित जी कपोल काल्पनिक कहते हैं। तो आपको एक प्रयोग बताता हूं। आपके यहां लौकी का अगर पौधा मिल जाए और लौकी के पौधे में छोटा सा लौकी का फल अगर मिल जाए तो उसके पास जाकर के आप अपने दाहिने हाथ की ये तर्जनी उंगली जो है, अंगूठे के बगल वाली उंगली, इस उंगली को जरा 1 मिनट तक उस फल के पास ऐसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कर दीजिएगा और दूसरे तीसरे दिन जाकर के उस फल को देखिएगा, एकदम सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग करके देख लीजिएगा। तब आपको लगेगा कि जब आपकी एक उंगली से ऐसी रेज निकलती है कि जिससे हरा भरा फल सूख सकता है, तो आपके शरीर से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जो निगेटिव एनर्जी निकलती है, वो भी वायुमंडल में अपना असर डालती है। तो अगर निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक विचार निकलते हैं तो उससे पौधे भी प्रभावित होते हैं श्रीमान। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। इसलिए हर समय आपके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ये पौधे सूखते हैं। जहां पर तुलसी का पौधा न लग पाए वहां पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। व्यक्ति को स्किन से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, बात समझने में और अपनी बात समझाने में दिक्कत आती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और दांतों की समस्या सबसे ज्यादा बनती है। तुलसी के पौधे को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए और घर में कभी भी अंधेरा न होने दें, हमेशा रोशनी रखें। सुबह और शाम घर में दिया जलाना चाहिए और शंख बजाना चाहिए। घर में गंदे कपड़े और कूड़ा कबाड़ कतई इकट्ठा न होने दें और घर में जो न यूज होने वाले जूते चप्पल हैं उनका आप स्टोर न बनाइए। अपने दुर्भाग्य को मत बढ़ाइए। जिन जूते चप्पलों का अब भविष्य में आपको उपयोग नहीं करना है उनको तत्काल शनिवार के दिन निकाल करके घर से बाहर फेंकिए। कारोबार में अगर आप रफ्तार पाना चाहते हैं तो आपको अपने कैश काउंटर पर कौन सी एक चमत्कारिक चीज रखनी होगी, ये आज के वास्तु टिप में आप जान पाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि पर उच्चाभिलाषी चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि बन रही है और शुक्र की 5वें स्थान में स्थिति है। पूर्ण रूपेण मानसिक शांति रहेगी। बड़ा अपने आप को आप व्यवस्थित महसूस करेंगे और ईश्वर की कृपा से कहीं से आपको अप्रत्याशित मदद भी मिलेगी। आज चारों दिशाओं में आपको लाभ ही लाभ दिखाई देगा। बस आज आपको अपने घर की पहली बनी हुई रोटी गाय को खिलानी चाहिए। महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः का जप करना चाहिए और महालक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। वृश्चिक राशि के जातक उत्साह के साथ साथ आज अपने सारे काम को पूरा करेंगे। लग्नेश लग्न में स्थित है। समय आपके अनुकूल रहेगा श्रीमान। आज सफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जप आपको करना चाहिए। महालक्ष्मी के भी मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करना चाहिए और महालक्ष्मी का हो सके तो पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताऊं आपको कि क्या आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है? अगर हां तो सावधान हो जाइए। इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये मैं बताने वाला हूं आपको अब से थोड़ी ही देर में। जी हाँ, तो पहले धनु राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं, उसके बाद पंडित जी आपको इसके बारे में भी खास उपाय बताएंगे। धनु राशि पर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है और इस समय अमात्य कारक ग्रह चंद्रमा बना हुआ है तात्कालिक ग्रह स्थिति के आधार पर। इसलिए आज धनु राशि के जातकों के नए दोस्त बनेंगे और हर तरह का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। नई नौकरी के लिए भी आप विचार कर सकते हैं और स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। हल्दी और केसर का दान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आपने पेड़ पौधों के बारे में तो बताया, लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि घर के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और ये किस तरह हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं और बचने के लिए हम कौन से खास उपाय करें? हाँ देखिए, सच बात यह है कि अगर आपका टीवी बार बार फूक रहा है या आपके घर में रिमोट का अकाल पड़ गया है, रोज रिमोट की बैटरी कहीं घूम रही है, रिमोट कहीं घूम रहा है, आपका एलईडी टीवी है वो खराब पड़ा हुआ है, आपके घर में कंप्यूटर है वो आए दिन खराब हो जाता है, कंप्यूटर टूट जाता है, या मोबाइल का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, आपसे मोबाइल पानी में गिर जाता है या मोबाइल की स्क्रीन रोज आए दिन टूटी रहती है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके बार बार खराब हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि राहु का बुरा प्रभाव कहीं न कहीं आपके ऊपर पड़ रहा है। ऐसे में ध्यान से देखिए, आपके घर में कहीं न कहीं पानी 2-3 फीट की गोलाई में जमा होता होगा। ये आप जरा सा दिमाग लगाकर देखिए कि सच है कि नहीं। 2-3 फीट में किसी सिंक के पास, किसी फर्श पर 2-3 फीट के रेंज में पानी जमा होता होगा, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही जमा होता होगा। मेहनत करने के बाद भी अगर खर्च आमदनी से अधिक हो रही है और घर में चोरी हो रही है, आपके सामान को चोट पहुंच रही है, तो ऐसे में आप ये देखिए कि आपके घर में कहीं टूटे फूटे बर्तनों को तो नहीं इकट्ठा करके रखा गया है, क्योंकि ये भी राहु के बुरे प्रभाव का बहुत बड़ा प्रमाण है। कभी भी कोई बिजली का सामान अगर आपको गिफ्ट में दे रहा है और खास करके शनिवार को कोई खुशी के मारे आपको ले आकर के इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा दे दे, तो आप उसको स्वीकार मत करिएगा। ये आपके लिए दुर्भाग्य बन जाएगा और ये चूल्हा आपकी चूल की नींव हिला के रख देगा। इसलिए शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान गिफ्ट लेने से पूरा परहेज करिए और बिल्कुल संकोच मत करिए। अगर शनिवार के दिन आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट कर रहा है तो आप साफ कह दीजिए कि क्षमा करिए, आज शनिवार है, मुझे नहीं लेना है। घर में तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी के दिए जरूर लगाइए और रोजाना रविवार को छोड़ करके यदि तुलसी की पूजा होती रहेगी, 7 तरह के अनाज का दान करते रहेंगे और तुलसी के नीचे दिया जलाते रहेंगे, तो ये सब परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही कुछ अचूक उपाय। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है।
जी पंडित जी बताइए। बच्चों की शादी में अगर रुकावटें आ रही हैं तो बच्चों से कहें कि वो हर रोज कच्चे दूध में जल डाल करके सूर्य को अर्घ दें, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में मेहंदी अर्पित करें। ऐसा करने से बच्चों की शादी का योग जल्दी बनेगा और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। अचानक से अगर आपकी आमदनी कम हो जाए या आपकी दुकान चलते चलते ठप हो जाए या आपका व्यवसाय चलते चलते रुक जाए, तो विरोधियों के कारण अगर कारोबार ठीक नहीं चल पा रहा है या प्रतिस्पर्धा के कारण कार्य में आपका नुकसान हो रहा है या 100-200 रुपए के लिए आपका टेंडर फ्लॉप कर रहा है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कैश काउंटर के ऊपर कांच के गिलास में पानी भर करके उसमें एक नींबू डाल करके और उसे ढक करके हर समय रखें। हर शनिवार पानी और नींबू को बदलना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी और आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। और हम अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो ग्रह गोचर है, आपके जो छठे भाव का स्वामी है बुध, उसकी स्थिति ऐसी है कि आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपका उत्साह तो बना रहेगा, लेकिन आप अपनी बातों पर भी कायम रहेंगे। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी बना करके काले उड़द के दाल की गरीबों में बांटनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए अब इनको बताते हैं। कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात करें तो कुंभ राशि में 4 ग्रहों की स्थिति और 2 ग्रहों की दृष्टि इस बात का संकेत है और दशम भाव में मंगल स्वगृही होकर के बैठा हुआ है कि आज आपका रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, आज आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा शाम को और काले तिल से ओम हंग हनुमताय स्वाहा हवन करिएगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का और ये लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। पेट से जुड़ी हुई बीमारी, अपेंडिक्स हो सकता है, गाल ब्लेडर में पथरी हो सकती है, इसका दर्द आपको परेशान कर सकता है। तो अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से ही परामर्श लीजिएगा। जहां तक कारोबार की बात है तो वो निश्चित रूप से आपका अच्छा रहेगा, उसके बारे में आप चिंतित मत होइए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिए, केले के पेड़ की पूजा करिए और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए। इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।